या मीडियन हुआ या मॉड हुआ। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा, इंशाल्लाह आपका सारा चैप्टर इसमें फिनिश हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन, इन 3 या 4 एक्सरसाइज में हम करेंगे 4 क्वेश्चन या 5, बस इतना ही करेंगे, इंशाल्लाह आपको फायदा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टैटिस्टिक्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक, तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इसका यूज कहाँ पर होता है, सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। लेकिन आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें क्या हम करते हैं, मेन मुद्दा तो वही है, हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं, इसका मेन गोल क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते हैं, पहले हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन हैं। जैसे हम देखेंगे इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक, एक इंफॉर्मेशन, इंडिया की पॉपुलेशन में नंबर ऑफ लिटरेट पर्सनस कितने हैं या नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सनस कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कितने हैं, या इसी तरह से डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो असल में हम क्या करते हैं, वो हमारा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, दैट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ कलेक्शन ऑफ डाटा ही नहीं है, उसके बाद हम इसमें अपने जो रिजल्ट्स देते हैं, कंक्लूजन्स देते हैं। ठीक है, पहले हम इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को हम रीड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा मकसद क्या है। ठीक, जब हमने मकसद भी देखा, उसके बाद हम इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम अपना कंक्लूजन देते हैं, अपना जो मेन मकसद होता है वो हम फ्रेम करते हैं, फिर देते हैं। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, इसमें क्या क्या आता है, मीन, मीडियन, मोड, 3 चीजें हैं जो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है। इसमें क्या है, ये आपके टॉपिक में है। ठीक है, ये जो इस साल आपका एग्जाम है, सिर्फ 3 चीजें आपको करनी है, मीन, मीडियन, मोड। यहां पर हम इस लेक्चर में यही सीखेंगे कि मीन क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, और मीडियन और मोड ये क्या होते हैं। इनको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर सीखेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट ऑफ 15 स्टूडेंट्स। क्लास टेस्ट होता है 15 स्टूडेंट्स का और उनको 10 में से मार्क्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट फर्स्ट, रोल नंबर फर्स्ट, इसको 8 मार्क्स आते हैं, सेकंड को 10, इसी तरह इसको 6, इसको 5, इसको 7, इसको 6, एक को लास्ट पे एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको मार्क्स 0 आते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, हमने क्या सीखना है, पहले हम सीखेंगे मीन क्या होता है। ठीक है, मैंने कहा ना, मीन को अगर मैं कहूं मीन इज एवरेज, आप बोलोगे सर एवरेज क्या है। ठीक है, अभी इसीलिए मैंने ये एग्जांपल आपके साथ यहां पर रखी है। ठीक है, देखिए एग्जांपल में क्या है, मैंने कहा ना कि मार्क्स है, स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स इन्होंने लाए, 15 स्टूडेंट्स हैं। पहले हम यहां पर देखेंगे मीन क्या होता है, मीन। ठीक है, देखिए मीन को हम एक्स बार भी कहते हैं, क्योंकि एक्स हमने डिनोट किया है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मीन, दैट मीन्स एक्स बार। इसको हम क्या करेंगे, मीन किस तरह से निकालते हैं। मीन का असल में है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऊपर नीचे होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम, मैथ में सम का सिंबल क्या है, मैथ में सम का सिंबल इसको समेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, समेशन। कहीं हम यहाँ ये भी लिखते हैं I = 1 to n, यानी कि I का मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि 15 तक। n यहाँ पर 15 है, अभी देखिए, और नीचे होगा n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी देखिए ये जो I = 1 to n, ये कुछ नहीं है, कंफ्यूजन में मत पड़िए। I का मतलब पहले फर्स्ट टर्म, इसका ऐड सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐड 4 प्लस 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 सो ऑन टू दिस, इसी का यही मतलब है। तो n कहां पर होगा, देखिए ये जो समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to n, इसका ऐड यहां पर आपको करना है। क्या करना है, देखिए आपको पहले क्या करना है, सम 8 + 10 + 6 + 5 + 7 + 6, वो लास्ट पे बन जाता है 75। क्या बन जाता है, 75। तो ऊपर आप लिखोगे 75, नीचे आप लिखोगे नंबर, कितनी टर्म्स है, कितने स्टूडेंट्स है, 15,
क्या लिखोगे 15 स्टूडेंट्स। देखिए मीन, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही सिखाऊंगा कि मीन किसको कहते हैं। बाकी ये जो मीन है ना, ये मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है, इससे बड़ी भी एग्जांपल हो सकती है, कंटिन्यूअस डाटा, डिफरेंट डाटा हो सकता है, वो हम कल के लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर ये सिंपल एग्जांपल देखिए, 15 1 15 5 ठीक है, तो यहाँ पर 5 आएगा। अब तो मीन हमने निकाला, इसका क्या फ़ायदा है, इतना काम हमने किया, लेकिन मीन निकालने से क्या होता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है मीन निकालना। मीन का क्या मतलब है, मीन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग वैल्यू, ठीक है। ये होल इंफॉर्मेशन जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको ये रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल वैल्यू से। दैट मीन्स ये जो 5 यहाँ पर मीन निकला, इसका मतलब ये जो रोल नंबर 1 है इसको भी 5 मार्क्स मिले, रोल नंबर 2 इसको भी 5, रोल नंबर दिस सब को 5। अब फिर ये तो गलत है कि ना, यहाँ पर इसको 8 है लेकिन मीन दिखा रहा है 5। लेकिन असल में क्या होता है, जब ये मीन हम निकालते हैं, कोई सिंगल वैल्यू निकालते हैं, जब हमें किसी ऑफिशियल को, जो हमारा सीनियर, मान लेते हैं मैं जूनियर ऑफिसर हूँ, मेरा कोई सीनियर ऑफिसर, या मुझे गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी है, मैं सारा डाटा गवर्नमेंट को नहीं देता हूँ, मैं ऐलान के लिए सिंगल वैल्यू उनको देता हूं कि सर मीन ये है, तो उनको वहां से ये पता चलेगा कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये कैसी है, ये इंफॉर्मेशन में क्या है, ठीक है। होप आपको ये सारा समझ आया होगा। तो मीन इज एक्चुअली ए रिप्रेजेंटिंग वैल्यू ऑफ होल इंफॉर्मेशन दैट वी यूजुअली कलेक्ट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरा इसमें है मीडियन। व्हाट इज मीडियन, ठीक है। मीडियन इज एक्चुअली द मोस्ट मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा, ठीक है। तो मोस्ट मिडल वैल्यू का मतलब है कि जो डाटा के बीचों बीच हो, वो एक टर्म, वो भी एक सिंगल टर्म होगी, दैट्स कॉल्ड मीडियन, ठीक है। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसी में हम निकालने की कोशिश करेंगे मीडियन कहां पर होगा, ठीक है। लेकिन मीडियन एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, अगर इस तरह की एग्जाम्पल हो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो मीडियन किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल यहां पर है। अब मीन तो हमने निकाला, मीडियन किस तरह से निकालोगे, उसके लिए हमें डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर, याद रखो। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखें तो इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स इस डाटा में आपको पहले देखना है सबसे छोटी टर्म कौन है, तो वो 0 है, उसके बाद उससे थोड़ी सी बड़ी वो 2 है, उसके बाद उससे बड़ी टर्म वो 3 है, वो इसी तरह से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद आपको मीडियन निकालना है। देखिए मीडियन किस तरह से निकालेंगे हम इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इसको पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए पहली टर्म क्या आएगा 0, उसके बाद 2, लेकिन 2 देखना है कि एक ही बार है कि 2-3 बार, एक बार, तो 2 लिखोगे इधर, ठीक है। उसके बाद 3 देखना है, 3 2 बार है, ठीक है, ये कंसिडर करना है आपको, 3 2 बार है, ठीक है, 2 बार, ठीक है। चलो इसको हम हटाएंगे, ठीक, 2 बार 3। उसके बाद 4 देखना है क्योंकि उससे थोड़ा सा बड़ा, 4 एक बार, 2 बार, 4 भी है, 4। उसके बाद 5 1 2, 5 कितने हैं 2, ठीक है। उसके बाद 6 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 7 एक बार, 8 एक बार, 9 नहीं है, 10 एक बार, 15 आने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि वो 15 है, 15 आपको लाने हैं किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, ठीक है। अब देखिए 15 है तो मोस्ट मिडल वैल्यू, दैट मीन्स मीडियन तो आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर 7 इधर, बीच में कौन रह गया, ये 5, ये जनाब आपका मीडियन होगा। क्या होगा, मीडियन। लेकिन मैंने कहा ना इससे पहले ये ऑड टाइमर्स है, क्यों, 15 ऑड है, 15 में हम देख सकते हैं कि बीच वाली टर्म कौन है। लेकिन अगर ये इवन होगा फिर क्या करोगे, ठीक है। तो इवन के लिए मान लेते हैं इसमें हम ये काटते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 हमने काटा। अब यहां पर मैंने कहा ना ये ऑड के लिए था, दिस इज फॉर ऑड, ठीक है। तो आपको आसानी हो गई कि मीडियन कहां पर है। अब इवन के लिए अब ये यहां पर 14 है, ठीक, क्या है 14 के लिए आपको मीडियन कहां पर मिलेगा, मीडियन कहां पर मिलेगा। देखिए बाद में इधर करूंगा 7 उधर, तो बीच में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो बीच वाली 2 टर्म्स है ना,
ये जो डाटा है ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पर 14 है, एन यहाँ पर 14 है, एन यहाँ पर 14 है, तो मीडियन कहाँ पर होगा? अब देखिए, अगर ऐसा हम करेंगे, 6 को इस साइड रखेंगे, 6 टर्म्स को उस साइड, बीच में 2 रहेंगे, उनको आप देखना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, बीच में ये 2 रहे, ये वाले। जब इवन टाइम्स होगा, जब नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इवन, मीनस 14 12 10 8, इसमें बीच वाली टर्म कोई नहीं, क्योंकि ऑड में होता है एक टर्म, इवन में तो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, बीच वाली जो 2 टर्म्स है उनको आपने क्या करना है, निकालना है और ऐड करना है 5 + 5, ठीक है। इन 2 को ऐड करना है, लेकिन डिवाइड करना है 2 से, इनका भी एवरेज निकालना है। देखिए 5 + 5 10/2 इक्वल टू 2 1 2 5। यहां पर भी मीडियन जो है वो 5 आ गया, मीडियन आ गया 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मॉड सी, मॉड क्या होता है? पार्ट सी, मॉड। व्हाट इज मॉड? मॉड मीन्स मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम और टर्म या मोस्ट रीअकरिंग टर्म इन द डाटा। वो क्या होता है? जो भी टर्म, जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी नंबर ज़्यादा बार आता हो किसी डाटा में, उसे हम मॉड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल, यही एग्जांपल लीजिए, ठीक है। मुझे बताइए इसमें मॉड कौन सा होगा फिर, जो ज़्यादा बार आया हो। यहाँ पर देखिए 6 जो है वो ज़्यादा बार आ चुका है, तो यहाँ पर मॉड जो है, मॉड वो होगा 6। बस मॉड के लिए अरेंज डाटा करना नहीं होता है, सिर्फ ये देखना होता है कि ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, कौन सी टर्म आई है, दैट्स कॉल्ड मॉड। अब दूसरी बात, मॉड हम क्यों सीखते हैं, हम मॉड निकालते क्यों है, इसका जो मेन वजह है वो है कि हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये जो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए कि ऐसे वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके सेम मार्क्स है, वो हम मॉड के थ्रू निकाल सकते हैं। तो उसमें भी एक इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। या अगर हम बाजार जाते हैं, हमें किसी चीज़ की रेट मालूम करनी हो, ठीक है, तो हम बाजार जाते हैं, 10-20 दुकानदारों के पास जाते हैं, हम रेट देखते हैं। कोई कहता है फॉर एग्जांपल ₹100, कोई कहता है 101, कोई कहता है 102, लेकिन फिर हम देखते हैं जिन्होंने सेम बताया वो कितने हैं, वही मार्केट रेट हम फिर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम सीखेंगे ये जो मीन है, ग्रुप डाटा का मीन किस तरह से हम निकालते हैं, या मीडियन हुआ या मॉड हुआ। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा, इंशाल्लाह आपका सारा चैप्टर इसमें फिनिश हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन, इन 3 या 4 एक्सरसाइज में हम करेंगे 4 क्वेश्चन या 5, बस इतना ही करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।